बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम लोगों ने एक आईटी बिज़नेस सेमिनार का एक इनेकाद किया है। ये अपने बड़े एक मुनफरिद किस्म का प्रोग्राम है जो फ़र्स्ट टाइम शेरशाह में होने जा रहा है। इस प्रोग्राम को जो बेसिकली मकसद है वो हमने एक ऐसे स्टार्टअप्स लेने हैं, मतलब बच्चों को एक ऐसे बिज़नेस मॉडल्स बताने हैं, स्टार्ट करवाने हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स जो हमारे कोचिंग सेंटर से जो कंप्यूटर कोर्सेज कर चुके हैं या कर रहे हैं, उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि वो अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकें। जैसा कि आपको मालूम है इस वक्त मुल्की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जॉब्स मार्केट में ना होने के बराबर हैं। जो लोग जॉब कर भी रहे हैं, मुलाजमत कर भी रहे हैं, तो वो भी परेशान होते हैं कि आज हम जॉब पे जा रहे हैं और शायद कल ना जाएं। तो मैं चाहता हूं कि आप जॉब की तरफ ना जाएं, मतलब कल को आप पढ़ने लिखने के बाद या कंप्यूटर कोर्स करने के बाद आप जॉब की तरफ ना जाएं, आप एक अपने बिजनेस की तरफ जाएं। इस वक्त बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस की, चाहे आपके मुल्क में हालात ख़राब हैं लेकिन पूरी दुनिया के हालात ख़राब नहीं हैं। तो आज जो इस सेमिनार के तवज्जुह से हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसका मकसद ये होगा ताकि आप अपने फ्यूचर में अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकें। अच्छा, ये बिजनेस मॉडल वो हैं जिसमें बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिसमें आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस के बारे में एक लोगों का जो माइंडसेट है वो ये होता है कि बिजनेस वो लोग करते हैं जिनके पास ढेर पैसा होता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो बिजनेस होते थे जो फिजिकल बिजनेस है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई फैक्ट्री बनानी है, कोई ऑफिस बनाना है, कोई कंपनी लगानी है, कोई दुकान खोलनी है, तो उसके लिए आपको ढेरों पैसों की ज़रूरत होती है। तो लोगों के माइंड में यही है कि बिजनेस का मतलब है कि आपके पास ढेरों पैसे होंगे तो आप बिजनेस करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है ना, दुनिया 360 डिग्री एंगल से चेंज हो चुकी है। अब दुनिया में बहुत सारे बिजनेस ऐसे आ चुके हैं जिसमें आपको जीरो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, मतलब आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए जो आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो है आपकी स्किल्स। आजकल के दौर में कहा जाता है कि डिग्रियों के पीछे ना भागें, आप स्किल्स के पीछे भागें। मतलब डिग्री को आजकल के दौर में सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर कहा जा रहा है, मतलब एक पेपर है। मतलब आजकल मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डिग्री की एज सच वो डिमांड या वो वैल्यू नहीं रही जो आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले हुआ करती थी। ठीक है, माना कि कंपनीज के लिए, प्रमोशन के लिए, बहुत सारी जगहों के लिए एक डिग्री एक जो है ना रिक्वायरमेंट है। लेकिन आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लोग वो ग्रेजुएट नहीं है, इंटरमीडिएट नहीं है, मास्टर्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अच्छी अच्छी जॉब्स और अच्छे अच्छे बिजनेस कर रहे हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। वो कैसे पॉसिबल है? वो कैसे हो सकता है कि आप इस छोटे से इलाके में, इस छोटे से मुल्क में रहते हुए दुनिया भर से काम कर सकते हैं और जो आपकी इनकम है वो डॉलर्स के अंदर, पाउंड्स के अंदर, रियाल के अंदर और इंटरनेशनल करेंसी में हो सकती है। हम अक्सर ये फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे देखते हैं, कहते हैं कि जी ऑनलाइन हज़ारों डॉलर कमाएं, लाखों डॉलर कमाएं और ये करें और वो करें, और हम समझते हैं कि ये सब चीज़ें फेक हैं। ऐसा नहीं है, सब चीज़ें फेक नहीं होती। वाकई लोग काम कर रहे हैं और हमारे सामने ऐसे हमारे कई स्टूडेंट्स हैं, हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो हमारे इसी शेरशाह का हिस्सा हैं और वो लोग इसी प्लेटफॉर्म फ्रीलांसिंग को यूज़ करते हुए ऑनलाइन काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, रियली कमा रहे हैं। वो ऐसी एग्जांपल्स कौन सी हैं वो हम आपके साथ फ्यूचर में आगे जाके थोड़ा सा शेयर करेंगे भी, ताकि आपको पता चले कि वो लोग कौन हैं जो यहाँ पे पैसे कमा भी रहे हैं और इन्हीं कोर्सेज के जो हम लोग अपने कोचिंग सेंटर में करवाते हैं उसी की निस्बत से वो जो है ना वो अर्निंग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि स्किल्स किससे कहते हैं, ऐसे कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए जिसके बाद हम इस हद तक पहुंच सकते हैं कि हम लोग कोई वाकई पैसे कमा सकते हैं, कोई अर्निंग कर सकते हैं या नहीं। देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको उसका रिवार्ड नहीं मिलेगा। आपको अब हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। हार्ड वर्क की क्या डेफिनेशन होती है? हार्ड वर्क कहते हैं सख्त काम, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। आपको अभी गधे वाली मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़े। आपको अभी स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। देखें, अब ये डिजिटल दौर है जो आजकल हमारा चल रहा है, 2023 के अंदर आज हम हैं और आने वाले दिनों के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। पहले हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आज से 10-15 साल पहले कि यूट्यूब के ज़रिए पैसे कमाएंगे, टिकटॉक के ज़रिए पैसे कमाएंगे, लिंक्डइन, फेसबुक या ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए पैसे भी कमाए जा सकते हैं या नहीं। लेकिन आज देखें, लोग कमा रहे हैं। आप यूट्यूबर्स को जानते हैं, बहुत सारे टिकटॉकर्स को जानते हैं, लेकिन आप फ्रीलांसर्स को बहुत कम जानते होंगे। इसकी रीज़न ये है
कि आपका जो इंटरेस्ट का एरिया है वो फेसबुक और सोशल मीडिया है, जिसको आप ज़्यादा देखते हैं और वो लोग ज़्यादा फेमस होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बिजनेस माइंड सेट के साथ हैं, थोड़ा सा बिजनेस का माइंड बनाएं, तो आपको नज़र आएगा कि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स दुनिया भर में ऐसी हैं और पाकिस्तान में ऐसी हैं जो आपको वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और जिसकी मदद से आप पैसे कमाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे वो कौन कौन सी स्किल्स हैं, मतलब आपने सीखना क्या है। मैंने अभी आपको एक हैंड आउट दिया है, उसमें आप जाएं, उसमें आपको पूरी फ्रीलांसिंग की सारी डिटेल आपके पास मैंने जो है इसको मेंशन कर दिया। इसमें बहुत सारी लिस्ट है, तकरीबन 20-25 किस्म की जो हैं वो इसके अंदर कैटेगरीज हैं, बिजनेस हैं जो आप कर सकते हैं। अच्छा, इन बिजनेस के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए स्किल्स। अब वो स्किल आप कहीं से भी सीखें, मतलब आप IBS से सीखें, शेरशाह से सीखें या शेरशाह से बाहर किसी भी इदारे से सीखें, तो पहला मकसद आपका क्या होना चाहिए? आपने स्किल सीखनी है, हुनर। हुनर बड़ी दौलत है, याद रखिएगा। आजकल के दौर में आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के हैं, मेडिकल के हैं, आर्ट्स के हैं, किसी भी फील्ड के हैं, आपको सिर्फ अपनी एजुकेशन की बेस पर ना अच्छी जॉब मिलेगी, ना आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो आपको स्किल्स लाजमी सीखनी है। आप इस वक्त 9 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक के हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ग्रेजुएशन, किसी भी क्लास के हैं, तो सबसे पहले जो आपने फोकस करना है वो अपनी स्किल्स के ऊपर करना है। मतलब मुझे क्या चीज़ सीखनी चाहिए। देखिए, पहले ज़माने में लोग क्या सीखते थे? सिलाई कढ़ाई लड़कियों को सिखाई जाती थी, और लड़कों को जो मैकेनिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन के काम सिखाए जाते थे। मतलब ज़्यादातर रुझान उधर था। लेकिन ये सारे काम जो है ना, मुश्किल काम है। आप ज़रा गौर करें, ये सारे काम के लिए आपको अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं, अपने कपड़े गंदे करने पड़ते हैं, पूरे दिन की मेहनत जो है ना आपको करनी पड़ती है, उसके बाद जाके आपको रिवार्ड मिलता है। लेकिन आज हम जिन स्किल्स का जिक्र करने जा रहे हैं, ये सारी स्किल्स साफ सुथरी स्किल्स हैं। याद रखिए, कंप्यूटर की जितनी भी स्किल्स हैं, जितने भी कारोबार हैं या जितनी भी जॉब्स हैं, ये एक कमरे में बैठ के करने वाली जॉब्स होती हैं। इसके लिए बहुत कम ऐसा होता है कि आपको कमरे से बाहर जाके काम करना पड़े। मतलब आपको सारा काम अपने लैपटॉप पे करना होता है, अपने कंप्यूटर पे करना होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने सीखनी है वो स्किल्स है। अब स्किल कौन कौन सी अभी हम जिक्र करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए आपके पास एक अदद कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, और अच्छा वाला होना चाहिए। अच्छा वाले से मुराद ये है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन इतनी हो कि आप जब काम कर रहे हो तो वो हैंग ना हो रहा हो। तीसरी चीज़, एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए। ऐसा इंटरनेट अवेलेबल आपके पास हो जो 24 घंटे चले, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करेंगे, यूरोप में काम करेंगे या अमेरिका में करेंगे, तो आपको काम रात की शिफ्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ दिन होता है और आप रात में करेंगे। तो आपका इंटरनेट कनेक्शन रात में भी चले और दिन में भी चले, तो आपके पास ये 3 फैसिलिटीज़ होनी ज़रूरी हैं। अच्छा, उसके बाद ज़रूरी नहीं है आपके पास ऑफिस हो या ना हो। आप अपने सोफे पे बैठ के काम कर सकते हैं, अपने टेबल पे बैठ के काम कर सकते हैं, अपने बेड पे बैठ के काम कर सकते हैं। जिस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते जाएंगे, तो फिर आप अपनी टीम बनाते जाएंगे, अपने ऑफिस बनाएंगे, और फिर वो आपका कारोबार बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे पहली स्किल, जो बेसिक स्किल है, सबसे बुनियादी स्किल जो आपको हम सिखाते हैं, वो है MS ऑफिस। अब सवाल ये है, बच्चे कहते हैं सर हमने तो MS ऑफिस कर लिया, हमने वर्ड भी सीख लिया, एक्सेल भी सीख लिया, पावर पॉइंट भी सीख लिया, अब इसकी जॉब्स क्या हैं, इसमें क्या कारोबार कर सकते हैं? तो आपको अभी हम थोड़ी देर बाद कुछ स्लाइड्स दिखाएंगे इंटरनेट के ऊपर, उसमें आपको नजर आएगा कि कौन कौन सी वेबसाइट है और उसमें किस किस तरह का काम जो है वो हो रहा है दुनिया में। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपने सिर्फ और सिर्फ MS वर्ड सीखा, वर्ड का जो एक सॉफ्टवेयर है, आपने सिर्फ वो सीखा। अब इसकी कौन कौन सी जॉब्स है, मैं आपको छोटी छोटी एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पे हम लोग इस वक्त जिस लोकेलिटी के अंदर हैं, शेरशाह के अंदर हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना काम कंप्यूटर पे खुद नहीं करते। मतलब छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके पास कंप्यूटर नहीं है, लेकिन उनको कुछ काम ऐसे होते हैं जो बैंक में डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं, या बिल बनवाने होते हैं, या कंपनियों में कुछ इनवाइसेस वगैरह जमा करवानी होती है, बिल वगैरह। वो कैसे होगा? वो लोग जाते हैं कंप्यूटर वाले के पास, और वो उनको एक फॉर्मेट बना होता है, इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, उसमें वो लिखता है कि इतने का माल था, इतने का सामान था, ये रेट था, उसका बिल बना के निकाल के प्रिंट देता है और साइन करता है, और उसके 100 रुपये वो चार्ज करता है मिनिमम। ये मैं आपको वर्ड के काम बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको अपनी CV बनानी नहीं आती, उनको पता भी नहीं है CV क्या होती है। CV एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, जब आप किसी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट जमा करवाना होता है, जिसको हम करिकुलम विटाए कहते हैं या CV कहते हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीवी बनानी नहीं आती, लेकिन अगर आप वर्ड MS वर्ड सीखते हैं तो आपको सीवी बनाना एक बेसिक उसके अंदर टूल है, चीज़ें हैं वो सिखाई जाती हैं। तो आप सिर्फ सीवी, अब सीवी की बहुत सारी एग्जाम आ गई है। एक सिंपल सीवी होती है, गोरिल्ला सीवी होती है, और बिजनेस जॉब की प्रोफेशनल सीवी होती है। आप फाइवर एक वेबसाइट में बता रहा हूँ आपको, या गूगल पे जाएं, कुछ भी ना करें, आप उस पर जाके लिखें सीवी जॉब्स, तो आपको पता चल जाएगा लोग सीवी बनाने के लिए कितने कितने डॉलर खर्च कर रहे हैं। मतलब लोगों के पास टाइम नहीं है, या लोगों को अच्छी सीवी बनानी नहीं आती है। अगर आप MS वर्ड के अंदर सिर्फ सीवी बनाना भी सीख गए, सिर्फ सीवी, प्रोफेशनल सीवी की बात कर रहा हूं, बच्चों वाली सीवी की बात नहीं कर रहा, तो आप उस पर रहते हुए भी कई डॉलर कमा सकते हैं। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं आता, आपको हम वेबसाइट बताएंगे, फाइवर पे जाएं, अपवर्क में जाएं, freelancing.com पे जाएं, उसमें जाके देखें कि लोग कितनी अमाउंट जो है ना वो खर्च करते हैं और सीवी बनवाने के लिए। तो अच्छे खासे लोग पैसे खर्च करते हैं। मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी। इसके अलावा आपको अगर टाइपिंग आती है तो आपके इर्द गिर्द जितने भी स्कूल्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, उनको बोलें सर या मैडम मैं आपके पेपर बना के देता हूं, आप मुझे कितने अमाउंट देंगे। क्योंकि हम जो छोटे इलाकों के स्कूल्स होते हैं वहाँ पर बहुत कम ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पे वो पेपर खुद बनाते हैं। उनके पास टाइम, या तो टाइम की कमी होती है, या उनके पास स्टाफ नहीं होता और वो खुद बनाना नहीं चाह रहे होते, तो वो ये काम आउटसोर्स कर देते हैं। आउटसोर्स से मुराद है वो पेपर बाहर दुकानों से बनवाते हैं। आप कभी जाएं, जो शेरशाह के अंदर जो दुकानदार हैं जो टाइपिंग का काम करते हैं, वहाँ पे आपको यहाँ के स्कूल के पेपर बनते हुए नजर आएंगे। तो आप कांटेक्ट करें, 60 स्कूल हैं शेरशाह के अंदर, इनसे रब्ता करें। 60 में से कोई 5 भी आप अगर आपको ऑर्डर दे देते हैं और नर्सरी से लेके मैट्रिक तक के पेपर आपको टाइप करने पड़ जाएं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपको कितने पैसे मिलेंगे। और यहाँ पे अगर 3 टर्म, मतलब एक स्कूल वाले से आपका कांटेक्ट हो जाता है, वो आप उसको 3 टर्म के पेपर बना के देंगे, नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक के कितने पेपर हैं उसको मल्टीप्लाई करें पैसों के साथ, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं। देखिए ये बिजनेस है, आप अपना जो भी काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, करते रहें। ये एक्स्ट्रा टाइम में काम करें, आप पैसे कमा सकते हैं, क्यों नहीं कमा सकते। इसके ऊपर अगर आप आएँ हैंडआउट्स के ऊपर, तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मिसाल के तौर पर डाटा एंट्री, हैंडआउट्स के ऊपर जाएं, उसमें देखिएगा आप थोड़ी सी नीचे आएँ तो आपको डाटा एंट्री की एक जॉब मिलेगी। ये डाटा एंट्री की जो जॉब होती है बेसिकली ये एक्सेल बेस होती है। मतलब अगर आपका एक्सेल अच्छा है, मैंने आपको वर्ड की 2 एग्जांपल दे दी, सीवी की, और इसके अलावा मैंने आपको टाइपिंग की एग्जांपल दी। अगर इसके अलावा आपका एक्सेल अच्छा है, आपको फार्मूलाज अच्छे लगाने आते हैं, आपको शीट्स अच्छी बनानी आती हैं, आप मास्टर हैं। एक चीज़ याद रखें ज़िंदगी के अंदर, नीम हकीम खतरा जान ना बने। मतलब हर चीज़ थोड़ी थोड़ी ना सीखा करें। एक चीज़ पकड़ें, एक फील्ड पकड़ें, उसके अंदर मास्टर बने। याद रखिएगा, अगर आप बहुत अच्छे वर्ड के अंदर हैं या एक्सेल के अंदर हैं, इतने अच्छे बन जाएं कि आपके इर्द गिर्द कोई भी उससे अच्छा हो ही ना। मतलब आपके इर्द गिर्द कंपटीशन वाला कोई भी ना हो। ऐसा ना करें कि आप थोड़ा सा ग्राफिक्स सीख लें, थोड़ा सा वर्ड सीख लें, थोड़ा सा एक्सेल सीख लें, थोड़ा सा वर्चुअल असिस्टेंट सीख लें, थोड़ा सा दूसरी वेबसाइट सीख लें, दूसरे सॉफ्टवेयर सीख लें। थोड़े ना सीखें, एक चीज़ सीखें, 2 चीज़ें सीखें, लेकिन वो तगड़ी सीखें, मतलब अच्छी सीखें। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका पूरा का पूरा फोकस एक चीज़ के ऊपर होगा। जब आप एक चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी और आप चीज़ों को अच्छा सा करेंगे। देखिए, कभी आप बाहर जाएं, मोची जो होता है ना, मोची, वो सिर्फ जूते पॉलिश करता है या जूतों की मुरम्मत करता है। कभी उसके पास जाएं, वो सिर्फ एक ही काम करेगा, वो बाल नहीं काट रहा होगा। हालांकि उसको हो सकता है उसको कटिंग आती हो, वो जो है बार्बर का काम कर सकता हो, नाई का काम कर सकता हो, लेकिन वो नहीं करेगा। वो अपनी फील्ड में चैंपियन है, मास्टर है। तो लिहाजा जिस भी फील्ड में आप जाओ, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, एक फील्ड पकड़ें, उसी में मास्टर हो जाए। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैट्रिक के बाद वो जाते हैं कॉमर्स के अंदर, कॉमर्स के साथ चले जाते हैं वो 2-3 और फील्ड के अंदर। सर हम कॉमर्स भी पढ़ेंगे, हम लोग डिप्लोमा भी करेंगे और दोनों चीज़ें एक साथ करेंगे। अब होता क्या है, वो बच्चा दोनों नहीं कर पाता। आप एक फील्ड पकड़ें, देखें हमेशा फील्ड में स्कोप नहीं होता। यहाँ लोग कहते हैं ना कि मैं मेडिकल लूँगा डॉक्टर बनूंगा, या इंजीनियरिंग लूँगा तो इंजीनियर बनूंगा, कॉमर्स लूँगा तो बिजनेसमैन बनूंगा। तो ज़रूरी नहीं है उस फील्ड में स्कोप हो। स्कोप पता है किस में होता है? स्टूडेंट के अंदर होता है। वो स्टूडेंट मेहनत किस तरह से कर रहा है,
वो कितनी लगन के साथ मेहनत करता है, वो दिन रात उस पर लगा रहा है या नहीं लगा रहा। आप एक छोटी सी फील्ड ले लें मिसाल के तौर पे, अब उस फील्ड की वैल्यू भी कम हो गई, जिसको ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं, आर्ट्स। अब ज़्यादातर लोग साइंस और कॉमर्स पढ़ते हैं, आर्ट्स नहीं पढ़ते। हालांकि आर्ट्स इतनी बुरी फील्ड नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हम उसके अंदर मेहनत नहीं करते। अगर आप उसमें अच्छी मेहनत करें तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी फील्ड हैं जिसके अंदर आप जा सकते हैं। ठीक है, दोबारा आते हैं हैंडआउट के ऊपर। तो उसमें एक सबसे ऊपर देखें, उसमें है कि बिजनेस कंसल्टेंट। बिजनेस कंसल्टेंट एक वो फील्ड है जिसमें आप लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने के मशवरे दे सकते हैं। देखें, बिजनेस स्टार्ट करना आसान बात नहीं होती। मिसाल के तौर पे सर अनस के पास जो है ना 2 मिलियन रुपए हैं और वो मुझसे कहते हैं कि सर मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, याद रखिएगा, चाहे आपको जितने भी पैसे हों, आप डायरेक्टली खुद स्टार्ट नहीं करेंगे। आपको किसी ना किसी से कंसल्टेंसी चाहिए होती है, मशवरे चाहिए होते हैं। वो मशवरे आजकल के दौर में बिकते हैं।